राधे राधे वेलकम। सो गाइज आज का व्लॉग जो है दोपहर से शुरू करते हैं। और गाइज बच्चे जो हैं दोनों स्कूल से आ चुके हैं। चलिए बच्चों के लिए मैगी बनाते हैं। बच्चों का सो गाइज़ गैस पर मैंने फटाफट से जो मैगी बनने के लिए रख दी है। और जब बच्चों को ये रहता है ना कि रोटी खाने, फिर भी इतनी तो जल्दबाजी नहीं मचाते, बट मैगी को देख के तो वो मचाते। क्योंकि ना गाइज़ मैं मैगी जो है बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ। कभी कभार राशन में मंगवाती हूँ, जैसे महीने में 1-2 मैगी मंगवा ली, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी मैं जो है तो तब बनाती हूँ जब जिस दिन सब्ज़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ ग्रेप्स धो के रख लिए मैंने, और दोनों बच्चों के लिए, खुद के लिए मैगी डाल देती हूँ। कभी कभार हम लोग मैगी पास्ता खाते हैं, वरना बिल्कुल ना के बराबर ही। तो गाइस मैगी डल चुकी है, और चलिए मैं जो है बच्चों को खिला देती हूँ दोपहर का खाना। और इसके बाद फिर मुझे जो है कवर वगैरह चढ़ाने हैं बच्चों की बुक्स पर। तो हर्ष तो गाइस सो गया था, द्विज अभी थोड़ी सी देर ही सोया है और वो भी उठ गया था। सो गाइस उसके बाद ना 1 घंटा रेस्ट करने के बाद दोपहर में तो मैं 3:30 बजे के करीब ऊपर आ गई थी। मुझे यहाँ पर अपने धुले हुए कपड़े जो है वो उतारने थे, और उसके बाद बच्चों की यूनिफॉर्म जो है वो धोनी थी। और इसके बाद मुझे जो है गाइस अनाज थोड़ा सा धुला हुआ रखा है, थोड़ा सा हल्का सा जैसे उसके छलनी से छान करके साफ़ करके पिसवाने के लिए चक्की पर भेजना है। तो वो सारे काम करके मैं यहाँ से सीधा नहा करके ही नीचे जाऊँगी, क्योंकि जब अनाज हम साफ़ करते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और धूप है और गर्मी का मौसम आ गया, तो फिर कुछ भी काम करते तुरंत से नहाने का ही मन जो है करता है। तो 4 गाइस मुझे यहाँ पर बज चुके हैं, और यूनिफॉर्म ही है, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। सुबह वैसे तो सभी धो ही लिए थे। तो दोनों बच्चे नीचे टीवी देख रहे हैं, बीच बीच में मेरे पास राउंड लगाता जा रहा है। तो वैसे यूनिफॉर्म मेरी धुल गई है, उसी से मैं छलनी मंगवा रही थी कि मुझे जो है अनाज साफ़ करना है। तो अनाज साफ़ करके ही फिर मैं नहाऊँगी, और फिर ही जो है गाइस मैं नीचे जाऊँगी। तो गाइस चलिए पहले जो है यूनिफॉर्म को फैला देती हूँ, और फिर मैंने अनाज को बाहर निकाले। और यहाँ पर मेरा बेटा, छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं, मम्मी के पीछे पीछे ही लगे रहते हैं। बट ये सब चीज़ें ना अच्छी भी लगती है, मिस भी करते हैं कभी कभार हम इन चीज़ों को, जब बच्चे जैसे कि नहीं होते हैं हमारे पास। और अब तो मेरा घर और मायका पास पास में ही है, तो कभी भी ये छुट्टी के दिन में किसी भी दिन चले जाते हैं ना, फिर उस दिन अकेली रह जाती है। बड़ा ही इन्हीं चीज़ों को फीलिंग्स जो मतलब कि ये मेमोरी होती है, इन चीज़ों को बहुत ही फ़ील करके याद आता है कि मेरे पीछे पीछे ही घूमता है। तो बच्चे परेशान भी करते हैं, और बच्चों के साथ बहुत ही इंजॉय भी करते हैं हम लोग। तो सभी के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, चंचल, शरारती से, नटखट से। और बच्चों के बिना घर भी बहुत ही सूना सूना सा लगता है। उसके बाद ना गाइस अनाज साफ़ करके मैं नीचे आ गई हूँ, और नीचे आकर के पहले मैं अपने राधे कृष्णा को दूध का भोग लगा देती हूँ। क्योंकि मैं जो है ग्रेप्स दे के गई थी, वैसे वो उठते से ही जैसे ही उठाती हूँ ना दोपहर में, तो तुरंत से मैं उनको दूध दे देती हूँ। बट आज मैंने थोड़ा सा उनको लेट कर दिया, और अभी जो है उनको पहले ग्रेप्स दे के गई थी मैं, तो अभी आई हूँ तो अभी इनको दूध दे दिया। और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर चाय बनने के लिए रख देती हूँ। सब लोग चाय पियेंगे, और फिर जो है कॉपी पर कवर वगैरह चढ़ाने हैं। कुछ तो मैंने चढ़ा दिए थे जब बच्चे सो गए थे, कुछ रह गए थे, तो चाय पी के फिर चढ़ाऊँगी। बहुत ये जब गाइस दोबारा स्कूल स्टार्ट होते हैं ना, न्यू एडमिशन, कॉपी पर कवर चढ़ाना, बुक्स पर नाम लिखना सभी बच्चों के, मतलब कि संभालना इन चीज़ों को, हर चीज़ को ध्यान में रखना, कितनी कॉपियाँ देनी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जब बच्चे छोटे, हर्ष तो फिर भी हेल्प कर देता है मेरी, बट बीच का मुझे संभालना पड़ता है। तो ये हर्ष अकेले से कवर वो नहीं चढ़ा पाता है, वही मैंने चढ़ाए हैं। और बुक तो चलो लेमिनेशन के लिए मैंने बाहर ही देनी है, अभी वो कंप्लीट नहीं खरीद के लाई हूँ। तो यहाँ पर द्विज कह रहा था मम्मा मुझे भी यहाँ पर बैठने की जगह दो, और वो फ़ोन मांग रहा था। तो इसके बाद ना गाइस फिर मैंने उसको बोल दिया था कि चलो तू थोड़ी देर फ़ोन ले ले, तब तक मैं जो है कवर वगैरह चढ़ा देती हूँ। और बच्चों का ध्यान ही यही रहता है, फिर बार बार बीच बीच में मुझे ये बोलना पड़ता है कि बेटा मुझे व्लॉग शूट करना है, तो फिर मुझे थोड़ी देर के लिए वो दे देता है। वैसे वो ज़्यादा फ़ोन नहीं देखता। उसके बाद ना गाइस चाय वगैरह के बर्तन मैंने धो लिए हैं बच्चों का कवर वगैरह चढ़ाने के बाद बुक्स पर। और उसके बाद ना गाइस फिर यहाँ पर मैंने जो है लौकी का रायता मैं बनाऊँगी, और मम्मी ने कर लिया शाम की पूजा, 6:30 का टाइम हो चुका है। तो पता ही नहीं चला, क्योंकि बड़े काम में जब हम लगे रहते पता नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। आलू मेथी की सब्ज़ी काट के रखी है मैंने, तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और
लौकी का रायता। तो कुकर में मैंने 2 सीटी उसमें लगवा दिया और यहाँ पर मैंने अपना सब्जी भुजिया में आलू मेथी की जो भुजिया है उसमें सिंपल सा तड़का लगाया है बिना प्याज लहसुन बिना टमाटर के, क्योंकि अभी 10वीं है और नवरात्रि अभी ख़त्म ही हुए हैं, बट कल एकादशी का फास्ट है, फिर प्याज अभी नहीं डालना है। और यहाँ पर गाइस जो लौकी की मैंने उबालने के लिए रखी थी तो उसको निचोड़ के दही में डाल दिया है। उसके बाद इसमें नमक मिर्च मसाले चाट मसाला और भुना हुआ जीरा ये चीज़ें ऐड कर दी हैं और इसको अच्छे से जो है मैं मिक्स कर देती हूँ। और इसके बाद गाइस चलिए बना लेती हूँ थोड़ा सा आटा और साथ में बच्चों को खाना बना के देती रहूँगी, वो साथ में खाते रहेंगे। तो गाइस आटा बन चुका है, पहले लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगा देती हूँ बना के। और इधर गाइस मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी भी जो है बन ही चुकी। चलिए एक बार इसको अच्छे से चला देती हूँ, ये बन ही चुकी हैं और साथ में ही गर्मा गर्म रोटियाँ सभी को देती रहूँगी। पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद बच्चों को, फिर मम्मी अपने लिए। सारा काम एक साथ ही मैं बना लेती हूँ। लगभग 7 बजे तक मेरे शाम का खाना पीना 7 साढ़े 7 तक हो ही जाता है। सो गाइज़ फिर रोटियां सब लोगों ने खा ली हैं और सब लोगों का खाना पीना हो चुका है। यहाँ पर मैंने डॉगी के लिए लास्ट रोटी बना दी है और मैं खाना खाए बगैर रह गई हूँ, तो अभी हर्ष के पापा नहीं आए, उनके लिए बना करके मैंने रख दिया। तो गाइज़ चलिए खुद के लिए मैं खाना लगा लेती हूँ और वीडियो को जो है यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज़ एंड राधे राधे।